बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके नाखून के बारे में। नाखून पर अर्धचंद्र का बनना अथवा नाखून पर उजला काला छींटा अथवा विभिन्न प्रकार के नाखूनों के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। उसका क्या क्या अर्थ है, आपने अभी तक कही सुनी बातें तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज प्रमाणिक बातें हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार मैं आपको एक एक पॉइंट पर मैं अवगत करवाने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, ये हाथ का कुछ नाखून का फोटो है, ये कुछ नाखून के फोटो है, मैं बताऊंगा। लेकिन आप में से जो लोग पर्सनली मुझसे अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष जानकारी, तो वो लोग, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो जरूर भेजें। आपको सही और सटीक जानकारी जो है सो प्राप्त होगी। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें नाखून के बारे में आखिर एक एक बातों को। सबसे पहला पॉइंट, नाखून को देख करके जो लोग हैं जानने वाले, डॉक्टर, चिकित्सक, शास्त्री जो हैं, वो बता देते हैं कि कौन सी बीमारी है आपको। अब तो बहुत कम लोग हैं ऐसे, लेकिन अभी भी हैं। आइए देवी और सज्जनों, कहते हैं कि नाखून के मूल में चंद्रमा अर्धचंद्राकार में होते हैं। इनके न होने से हृदय की कमजोरी का बोध होता है। ये जो नाखून का जो मूल पार्ट है, यहाँ पर में आप देख रहे हो कि ये चंद्रमा जो है सो अर्धचंद्राकार स्थिति में है। नहीं, यहाँ पर में जिस व्यक्ति के हाथों में नाखून में ये इस प्रकार का चंद्रमा ना आधा बना हुआ हो, वो व्यक्ति दिल के कमजोर होते हैं और उनको जीवन में जो है सो हृदय से संबंधित समस्याओं का कुछ सामना करना पड़ता है, क्योंकि हृदय के ये लोग कमजोर होते हैं। दूसरा, यदि यह चंद्रमा बड़ा और फैला हुआ हो, बहुत बड़ा हो, जैसे कि मान लीजिए कि ये छोटा सा है और इसमें यही चंद्रमा जो है सो फैला हुआ आधा उंगली पे आ जाता है, इतना आ गया, बड़ा हो गया और फैला हुआ भी हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में ऐसा समय आता है जो उसको मिर्गी की बीमारी हो जाती है। उसको बार बार जीवन में ऐसा समय आता है कि मूर्छा हो जाता है। अगर मिर्गी और मूर्छा की बीमारी नहीं हुई तो रक्त दोष हो जाता है, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा अथवा चर्म रोग से संबंधित, रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित जितनी बीमारी है उसमें से बहुतों का वो जो है शिकार हो जाता है। देवी और सज्जनों, जिस व्यक्ति के हाथों में लंबे और पतले नाखून होते हैं, शरीर के ऊपरी भाग के रोगग्रस्त होने की सूचना देता है। जिस व्यक्ति का हाथ में लंबा नाखून है, पतला नाखून है, ये समझना चाहिए कि शरीर का ऊपरी जो भाग है, कलेजा से ऊपर का, उसमें उसको बीमारी जो है मुंह, कान, नाक, आंख, पेट, कलेजा, छाती, हृदय, किसी भी प्रकार का ऊपरी भाग में शरीर में जो है कुछ ना कुछ रोगग्रस्त होने की वो सूचना देता है। छोटा नाखून वाला व्यक्ति, जिसका नाखून बहुत छोटा छोटा हो, हाथ में बिल्कुल ही, मतलब हाथ के साइज कुछ है, उंगली का साइज कुछ है और नाखून उसके मुकाबले बहुत छोटा है, तो ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग की समस्या होती है और वो जीवन में हार्ट से संबंधित परेशानी से परेशान होता है। किसी व्यक्ति का अगर चपटा, पतला और अविकसित नाखून हो, चपटा हो, पतला हो और अविकसित नाखून हो, तो ये समझना चाहिए कि जीवन में एक समय ऐसा आएगा, जिसको नहीं बताना चाहिए लेकिन फिर भी बताता हूँ, कि ये लकवा का सूचक है, कि जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब उस व्यक्ति को लकवा का शिकायत जो है सो होगा। तो ये ठीक नहीं। देवी और सज्जनों, नीले रंग का नाखून भयंकर बीमारी की ओर अग्रसूचक कहा जाता है। जब नाखून किसी व्यक्ति का आप देखें कि ये नीला होने लगा है, ब्लू कलर का, तो समझ जाएं कि इसको बहुत जल्द जो है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना के अंदर में किसी बड़ी बीमारी का वो शिकार होने वाला है। देवी और सज्जनों, नाखूनों के ऊपर में सफ़ेद छींटा अगर आ जाए, इस प्रकार का अगर सफ़ेद छींटा जगह जगह पर में आ जाए, तो ये समझना चाहिए कि स्नायु का रोग जो है उसको कुछ परेशान कर सकता है, उसका शरीर कुछ दुर्बल जो है सो महसूस हो सकता है। किसी का अगर नाखून पीला कलर का हो, देखने से ऐसा लगे कि वो पीला नाखून है, पीलापन की झलक अगर उसके नाखून से आए, तो ऐसा समझना चाहिए कि ये व्यक्ति धनी होगा लेकिन निर्दयी होगा। इसके हृदय में दयालुता बहुत कम होगी तथा प्रबल
स्वार्थरत होगा, अपना काम बनता भार में जाए जनता, किसी भी प्रकार से अपना काम बनना चाहिए। देवी और सज्जनों, आगे बता दूं आपको कि लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई में ज़्यादा फैला हुआ अगर नाखून है, लंबाई कम है, चौड़ाई में ज़्यादा फैला हुआ नाखून है, जैसे आप सामने में देख रहे हो, तो इसमें क्या है कि लंबाई कम है सामने में आपकी जो नाखून है, और चौड़ाई ज़्यादा है। इसका अर्थ क्या हुआ, जिस व्यक्ति का नाखून जो है सो लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई में ज़्यादा रहे, उसको समझना चाहिए कि उसको तिरस्कार ज़्यादा मिलता है समाज में। ये सब हस्तरेखा देखने का टेक्नीक है, ज्ञान है देवी और सज्जनों, कि नाखून लंबा कम है और चौड़ा ज़्यादा है, तो ये समझो कि उस व्यक्ति को बहुत जगह से तिरस्कार मिलता है, मान सम्मान उसको इस समय में कम मिल रहा है। आपको बता दूं कि तर्जनी पर में अगर सफ़ेद छींटा हो, तर्जनी यानी कि इस अंगुली पर में, यहाँ पर में अगर सफ़ेद छींटा जिस प्रकार से इसमें है, तो तर्जनी अंगुली पर में अगर सफ़ेद छींटा हो तो ये प्रेम का सूचक होता है, उसका प्रेम संबंध जो है सो सफल होगा। अगर उसका किसी के साथ प्रेम लव अफेयर चलता है तो वो आपका जीवन में सफल होगा। और अगर काला छींटा अगर तर्जनी अंगुली पर में आ गया तो ये सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति गलत कार्यों में पड़ जाएगा, गलत लड़कियों के, गलत लड़कों के चक्कर में ये पड़ने वाला है या पड़ चुका है। देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि मध्यमा पर में अगर सफ़ेद छींटा आती है, बीच वाली अंगुली पर में, यानी कि इस पर में जिस प्रकार से सफ़ेद छींटा है, तो मध्यमा पर में अगर सफ़ेद छींटा आती है तो ये सोचना चाहिए कि ये यात्रा का योग बना रहा है। अब आपको ट्रैवलिंग जो है सो करने का योग बन रहा है, आप घूमने जाएंगे। तथा अगर काला छींटा है तो ये एक्सीडेंट का योग बनाता है। मध्यमा उंगली पे अगर काला छींटा बन जाए तो सतर्क हो जाएं, तुरंत महामृत्युंजय का जाप करना शुरू कर दें, करवाना शुरू कर दें, नहीं तो आपकी दुर्घटना बहुत जल्द होने वाली है। आपको मैं बता दूं कि अनामिका उंगली पर अगर सफ़ेद छींटा हो, यानी कि इसके बगल वाला ये जो उंगली है ये अनामिका है, अनामिका उंगली पर में अगर सफ़ेद छींटा है तो ये समझना चाहिए कि समाज और राज्य में मान सम्मान की खूब प्राप्ति होने वाली है। उस व्यक्ति को समाज में हर तरफ से लोग खूब मान सम्मान देंगे और खूब जो है सो प्रतिष्ठा देंगे। लेकिन अगर अनामिका उंगली पर काला छींटा देखने को मिले तो ये समझ जाना चाहिए कि आपको बहुत जल्द किसी भयंकर अपमान का विष पीने वाले हो आप। बहुत जल्दी आपका कुछ बहुत बड़ा अपमान होने वाला है, जगह जगह पे अपमान होने वाला है, जिसके कारण आप बहुत परेशान हो सकते हो। कनिष्ठिका उंगली पर में, यानी कि इस छोटी वाली उंगली जो लास्ट में जो बच गई, इस पर में अगर सफ़ेद छींटा बनता हुआ अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये समझना चाहिए कि ये व्यक्ति बिजनेस व्यापार में अपार धन दौलत प्राप्त करेगा, बिजनेस व्यापार में खूब कमाएगा, ये बहुत लाभ प्राप्त करेगा। एवं काले छींटे अगर हैं छोटी उंगली पर में, कनिष्ठिका वाले पर में, तो ये समझना चाहिए कि इसका व्यापार में भयंकर हानि होने वाला है, ये हानि का सूचक है। देवी और सज्जनों, अंगूठे के नाखून पर अगर सफ़ेद धब्बा है तो ये समझना चाहिए कि कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है। तथा अगर काला धब्बा है तो ये समझना चाहिए कि किसी प्रकार की परेशानी जो है सो आपको घेरने वाली है, किसी प्रकार की समस्या जो है सो आपके सामने में आने वाली है, तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार और सावधान हो जाए। तो देवी और सज्जनों, यही हमारी आज की नाखून को लेकर के वीडियो थी कि नाखून का अर्धचंद्र, नाखून पर अर्धचंद्र का बनना, काला उजला छींटा, पीला छींटा बनना, ये सब क्या कहता है, इसका क्या फल है, ये बताने की कोशिश की हमने। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और अगर आप मुझसे पर्सनली अपने बारे में जानना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस पर दोनों हाथ की हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख के भेज दें। आपको जो फीस होगा वो जमा करना होगा, फिर जाकर के आपको सही और उचित जानकारी प्राप्त होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।